नमस्कार, सत श्री अकाल, किवें सारे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन और इसके बेसिक पॉइंट्स। मींस पार्शियल डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने से पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट द फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स। अब फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स की हम बात करने जा रहे हैं। अब इसमें क्या है, हमारे पास अगर थ्री वेरिएबल्स हैं। अब बोलोगे कि बात हम टू वेरिएबल्स की कर रहे हैं और ले हम थ्री वेरिएबल्स रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फंक्शन की। ठीक है, फंक्शन ऑफ, और हम यहाँ पे थ्री वेरिएबल्स ले रहे हैं एक्स वाई जेड। ये तीनों इस तरह से रिलेटेड हैं कि जो z है वो क्या कर रहा है, डिपेंडेंट है। ये z क्या है, आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। x and y both are independent variable. Independent variable. And now you should know what is dependent variable और independent variable. As name suggests, नाम ही बता रहा है, dependent means जो क्या करे, depend करे। independent means जिसको खुद पे है वो डिपेंड, और किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, वो इंडिपेंडेंट है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पर जेड को डिपेंड, क्योंकि जेड क्या है, डिपेंडेंट है, तो इसे फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो किसके ऊपर डिपेंड है, डिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई दोनों के ऊपर वो क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। मीन्स अगर एक्स और वाई में कुछ चेंज होगा तो जेड क्यों है, डिपेंडेंट है, तो उसमें भी चेंज होगा। तो अगर हमारे पास क्या है, x और y दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, देन z क्या कहलाएगा, तो z विल बी नोन एज अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स x एंड y, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड एज f ऑफ x, y। ठीक है जी। तो z क्या होगा, x और y के ऊपर ये रिप्रेजेंट कर रहा है, z इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई। ये तो हो गया टू वेरिएबल्स के ऊपर। अगर मैं बात करूं कि फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, तो वन वेरिएबल आपने किया हुआ है, तो वो क्या होता है हमारे पास, जब वी आर गोइंग टू राइट लाइक y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। किया है ना डेरिवेटिव्स में। डेरिवेटिव्स में हम क्या बोलते हैं कि y क्या है आपका, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और x क्या है आपका, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यहाँ पे भी x एंड y दो वेरिएबल्स है, बट ये f क्या है, फंक्शन है। किसका फंक्शन है, सिर्फ एक वेरिएबल का। और यहाँ पे f क्या है, अगेन फंक्शन है। यहाँ पे पर कितने वेरिएबल्स हैं हमारे यूज हो रहे हैं, दो वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं। तो ये कहलाएगा z इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, मीन्स अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, function of two variable, or this one is a function of one variable. So we can write more than for that also, है ना। तो अगर मैं लिखूं u is equals to f of x comma y comma z, तो ये क्या बन गया, function of three variables x y z। क्या है, all three are, ये तीनों क्या है, independent variables हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। और ये क्या है, u आपका क्या बन गया, आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। सो जब भी इस तरह से आपका कोई भी फंक्शन गिवन होगा, ठीक है, रिटर्न होगा, रिप्रेजेंटेड होगा, तो उसमें हमारे पास जो फंक्शन के अंदर वेरिएबल्स हो गए वो क्या हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट। और जो इक्वल्स टू होगा, u इज इक्वल्स टू v इक्वल्स टू, जिसे भी जैसे भी हम लिखेंगे वो क्या हो जाएगा, आपका डिपेंडेंट वेरिएबल्स हो जाएगा। सो दैट इज अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। हम बात करते हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। इसमें ज्योमेट्रिकली इसकी क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो z इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x comma y that represents a surface, that represents a surface. F of y is equals to f x represents a curve, ठीक है। और ये रिप्रेजेंट करेगा आपका सरफेस, रिप्रेजेंट करेगा सरफेस, क्योंकि z क्या है, फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे x और y क्या बनाएंगे, एक प्लेन बनाएंगे, और वो क्या बिलोंग करेगा, एक एरिया को, दैट इज एक्स वाई प्लेन।
तो जो भी ईच पॉइंट होगा आपका एक्स वाई, तो ये एरिया की कॉरेस्पॉन्ड्स करेगा वैल्यू ऑफ z गिवन बाय अ रिलेशन z इज इक्वल्स टू f ऑफ x कोमा y। तो सिंपल सी बात याद रखनी है, एक्स वाई जेड क्या है पॉइंट, क्योंकि देखो तीन वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं ना, एक्स वाई एंड z। तो तीन वेरिएबल्स हैं, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक स्पेस को, क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक स्पेस को, ठीक है। और z क्या है, अब z फंक्शन है किसका, f ऑफ x कोमा y, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, उस सरफेस को। मीन्स ये आपके तीन वेरिएबल्स हो गए x y एंड z। अब ये क्या हो गया, x एंड y, ये आपका क्या बन गया, सरफेस बन गया। ऑलराइट, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक सरफेस को। अब बात करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर, पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। अब क्या है, z फंक्शन है, z इज अ फंक्शन ऑफ x कॉमा y, ठीक है जी। अब हमने जब भी डेरिवेटिव लेना है, पार्शियल डेरिवेटिव लेना है, तो इट मीन्स किसी एक के कॉरेस्पॉन्डिंग हम डेरिवेटिव निकालेंगे। अगर हम विद रिस्पेक्ट टू x के निकाल रहे हैं, तो हम डेरिवेटिव मतलब y को क्या करेंगे, ट्रीट कांस्टेंट, मींस इसे कैप्ट रखेंगे कांस्टेंट, और x क्या होगा, सिर्फ अलाउड होगा टू वेरी। तो z क्या बन गया, फंक्शन ऑफ x ओनली, क्योंकि y तो क्या बन गया हमारा कांस्टेंट, तो x रह गया सिर्फ, क्योंकि इसी के ऊपर वो क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। तो हमारा क्या बन जाएगा, z, अगर हमने डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कर्ल z बाय कर्ल x। इसे इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, क्योंकि ये फंक्शन है, फंक्शन के ऊपर अगर हम डिपेंड करा रहे हैं, तो कर्ल f बाय कर्ल x भी लिख सकते हैं, और फ्यू इस तरह से भी लिखते हैं, f इन सबस्क्रिप्ट ऑफ x। तो ये सभी क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अब ऑपोजिट कर देते हैं, अगर हम y को क्या कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं, और x को क्या करते हैं, केप्ट कांस्टेंट रखते हैं, मींस इसी को ट्रीट करेंगे कांस्टेंट, और y को वेरी कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कर्ल z बाय कर्ल y, एंड इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, और इसे हम किस तरह लिख सकते हैं, कर्ल f बाय कर्ल y और fy। तो ये तो हो गया तुम्हारा फर्स्ट ऑर्डर फॉर द पार्शियल डेरिवेटिव्स। तो अगर हमने इसकी डेफिनेशन लिखनी है, मतलब कर्ल z बाय कर्ल x इन टर्म्स ऑफ लिमिट की फॉर्म में अगर हमने लिखना है, तो क्या लिखेंगे कि लिमिट h अप्रोचेस टू 0, h क्या है, चेंज है, चेंज है, ठीक है, h क्या है, चेंज इन x, ठीक है जी। तो क्या बन जाएगा हमारा f ऑफ x प्लस h कोमा y, क्योंकि x क्या कर रहा है, सिर्फ वेरी कर रहा है, और y क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर इसमें से क्या हो जाएगी वैल्यू, f ऑफ x y सब्ट्रैक्ट ओवर h। तो अब अगर हमने ये इसी के साथ है, ठीक है, इसी के साथ है, और वी कैन राइट h अप्रोचेस टू 0। अब हम क्या कहते हैं, y के विद रिस्पेक्ट टू अगर हमने निकालना है, अगर y के विद रिस्पेक्ट निकालना है, कर्ल z बाय कर्ल y, तो क्या हो जाएगा, अब y में चेंज ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, k अप्रोचेस टू 0। x में चेंज किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, h के साथ, और y में अगर चेंज हो रहा है, तो वो किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, k के साथ। अब ट्रीट होगा x कांस्टेंट, मींस x में कोई चेंज नहीं है, चेंज होगा तो किस में होगा, सिर्फ y में होगा, तो माइनस f ऑफ x कोमा y ओवर, अब h क्या हो जाएगा तुम्हारा, k, h क्या बन जाएगा तुम्हारा, k। तो ये कर्ल z बाय कर्ल x है, ये कर्ल z बाय कर्ल y है, और ये क्या k अप्रोच कर रहा है 0, मींस हमारी जो चेंज है किस में है, सिर्फ y में है। अब किसी एक के विद रिस्पेक्ट टू अगर हम बात कर रहे हैं x या y के, तो ये क्या हो गया, सिंपल अगर हम बोलें तो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव हो गया विद रिस्पेक्ट टू दैट वेरिएबल। अब मैंने एक बात करते हैं, डिस्कस करते हैं कि डिफरेंस क्या है, ठीक है जी। डिफरेंस क्या है,
अभी मैंने यहाँ पे भी लिखा था कि y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। जब हमारा सिर्फ एक वेरिएबल डिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंट है, ठीक है, जब हमारे पास एक ही वेरिएबल है एफ ऑफ y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ पे एक ही इंडिपेंडेंट है और एक ही डिपेंडेंट है, तब हम अप्लाई करते हैं ऑर्डिनरी डेरिवेटिव, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स। ओके। और अगर हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या हो जाए, चेंज हो जाए, मींस इंक्रीज हो जाए, चाहे वो दो है या फिर एक्स एंड जेड है, ठीक है, जहाँ कंफ्यूज ना हो जाओ तो ऐसे ही लिखते हैं z इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, या फिर हमारे पास u क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। मीन्स अगर हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, तब हम क्या अप्लाई करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव्स। ओके। अब ऑर्डिनरी डेरिवेटिव है तो रिप्रेजेंट करते हैं d बाय dx, अगर पार्शियल है तो कर्ल बाय कर्ल। अब विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो क्या बन जाएगा, कर्ल बाय कर्ल x। अगर विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो कर्ल बाय कर्ल y। अगर विद रिस्पेक्ट टू z करेंगे तो कर्ल बाय कर्ल z। बेसिकली dy बाय dx क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट। तो कर्ल बाय कर्ल x या कर्ल बाय कर्ल y या कर्ल बाय कर्ल z की हम बात करें तो इन ये भी क्या रिप्रेजेंट करते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट ही रिप्रेजेंट करते हैं फॉर दैट पर्टिकुलर प्लेन। ठीक है, अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो ये भी क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा किसको, स्लोप किसकी, टेंजेंट, जो भी हमारे पास हमारा क्या होगा, प्लेन होगा उस कर्व के लिए। तो अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, पैरेलल टू हमारा जेड एक्स प्लेन के, जेड एक्स प्लेन के पैरेलल हो जाएगा। अगर विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट बन जाएगा किसकी, कर्व के लिए, और ये पैरेलल हो जाएगा वाई जेड प्लेन के लिए, राइट। तो ये तो हो गए आपके डेरिवेटिव्स। अब अगर हम हायर डेरिवेटिव्स की बात करें तो हम रिप्रेजेंट करेंगे कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है, ये कर्ल बाय कर्ल एक्स ऑफ कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स। ठीक है, मीन्स जो कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स की वैल्यू है उसको हम फिर से अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दें तो क्या बन जाएगा, कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल एक्स। इसे कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल स्क्वायर एफ बाय कर्ल एक्स स्क्वायर भी बोल सकते हैं, और इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं एफ ऑफ एक्स कोमा एक्स के साथ भी। ठीक है जी। अगर हम y के साथ कर रहे हैं तो कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, कर्ल बाय कर्ल वाई कर्ल जेड बाय कर्ल वाई। तो सेम ये क्या हो जाएगा, एफ वाई वाई, और कर्ल स्क्वायर एफ बाय कर्ल वाई स्क्वायर भी हम इसे बोल सकते हैं। तो अब इसमें एक और चीज आ जाएगी, अब अगर मैंने लिख दिया कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल एक्स कर्ल वाई, कर्ल एक्स कर्ल वाई, तो इसका मतलब क्या है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं किसको, कर्ल जेड बाय कर्ल वाई की वैल्यू को। और कैसे लिख सकते हैं, कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल वाई कर्ल एक्स, तो इसका मतलब क्या हो गया, अब हम इसे पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई ऑफ विच वैल्यू, कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स की वैल्यू को। तो ये क्या कहलाएगा, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, और ये क्या है आपका एफ वाई एक्स। तो ये दोनों वैल्यूज क्या होती हैं हमारी, जर्नली इक्वल होती हैं, मींस एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू एफ वाई एक्स। तो सिंपल सी बात याद करनी है कि अगर एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तुम्हारा क्या हो जाएगा, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव। अगर हमारे पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो गए तो हमारा क्या हो जाएगा, पार्शियल। अगर मोर देन है देन इवन दो वी आर गोइंग टू अप्लाई द पार्शियल डेरिवेटिव, और सभी क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट। तो देर इज सिमिलैरिटी ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव्स और ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स, कि दोनों क्या रिप्रेजेंट करते हैं, स्लोप को ही रिप्रेजेंट करते हैं। पर डिफरेंस क्या है कि dy बाई डी एक्स कर रहे हैं तो उसमें हम किसी को ट्रीट नहीं करेंगे, यहाँ पे उसे हम क्या रखेंगे, सेम रखेंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक। अब नेक्स्ट वीडियो में आई विल शेयर द
क्वेश्चंस जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे कि कैसे हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे.